आप बोलिए। नमस्कार, मैं कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ कोलकाता में हमारी बहुत बड़ी सभा हुई, हजारों लोग यहाँ पे थे और ये ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से पेंशनरों के लिए, ईपीएस पेंशनरों के लिए जो पूरे देश में लड़ाई चल रही है, उसके लिए हम जो अनेक जगहों पे सभा ले रहे हैं, उसका एक क्रम हम कलकत्ता में भी हमने किया है। कल हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें बहुत ड्रास्टिक और बड़े निर्णय हुए। हम सभी एमपीज को घेराव करेंगे पूरे भारत में और उनको पूछेंगे कि भैया ये समस्या तुम्हें मालूम नहीं है? जिन लोगों ने पैसे भरे उनको आज 500 रुपए, 1000 रुपए पेंशन देके मजाक उड़ा रहे हो हमारी जिंदगी का, और तुम्हें अगर मालूम नहीं तो तुम एमपी बने कैसे? तुम्हारी समस्या, तुम्हारे जिले की समस्या तुम्हें मालूम नहीं, तो ये हम उनको पूछेंगे। दूसरी बात, हम दिल्ली में जब संसद चलेगी बहुत बड़ा आंदोलन वहां खड़ा करेंगे, जंतर मंतर, और वहां पे भी हम यही करेंगे। बूढ़े लोग हैं लेकिन आएंगे, अपनी डिमांड रखेंगे। तीसरी बात, हम एक तारीख निश्चित करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में ईपीएफओ के ऑफिसेस को हम ताले लगाएंगे। ये नॉनसेंस मूर्ख ऑफिस हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिसने हमारी पूरी जिंदगी पैसे लेके बर्बाद की है, ऐसे सिस्टम हमें नहीं चाहिए। उसको ताला लगाएंगे और अपनी गिरफ्तारियां कराएंगे। और उसके बाद फिर भी काम नहीं होता तो हम डिसाइड करेंगे, जो वॉलेंटियर्स है मेरे समेत, हम सामुदायिक आत्मदहन करेंगे कि अगर हमारी जिंदगी इतनी खोटी बनाई आपने तो मौत कम से कम हमारी रिस्पेक्टेबल हो। जिसको हमें जीने का हक तो आपने सम्मान से नहीं दिया, जो संविधान का अधिकार है कि हमें जीना और मरना हमारा हक है, स्वाभिमान से, अगर सम्मान से, अगर वो नहीं हुआ तो हम कम से कम हमारी मौत चुने जो सम्मान की हो। और इसके लिए अभी जो भी होगा, इसके आगे मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। उन्होंने हमारी 12 साल की तपश्चर्या है, इतने में तो शंकर भगवान प्रसन्न होते। 7.5 साल से हमारे बुल्ढाना में जो एनएससी का हेडक्वार्टर है, क्रमिक अनशन चल रहा है, बूढ़े लोग दिन रात बैठ रहे हैं, सरकार को मालूम नहीं है। तो अगर ये मालूम नहीं है तो फिर गवर्नेंस क्या है? इतना ही कहना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि गवर्नमेंट को सद्बुद्धि दे और हम लोगों का, बूढ़े लोगों का जीवन संवारे। इतना ही मैं प्रार्थना भी करता हूं गवर्नमेंट से। और ये जो हमारी भावना है लोगों की, उन तक पहुंचाने का काम आज हमने यहाँ पे किया है। धन्यवाद। आज इस से आदमी को क्या वार्ता देना चाहता है? हमारे आदमी को, हमारे जो ईपीएस के भी कोलकाता में देखिए, जूट वर्कर्स हो, एफसीआई हो, ओएनजीसी हो, आरटीसी हो, बहुत सारे जो जितने कामगार है बहुत ज्यादा संख्या में है। मैं उनको यही कहना चाहूंगा, एक संगठित रहो। अभी तक आपको घर वालों ने भी धोखा दिया, आपकी यूनियनों ने भी धोखा दिया। कोई भी ट्रेड यूनियन हो, ये समस्या 31 साल से है, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम सबके ठगे हुए हैं। हमें एक ही चारा है, एक संगठित होकर रहने का। और जब हम एक संग रहेंगे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, कहीं भी जीत हम ला सकते हैं। मैं कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुकेशन कमेटी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। ईपीएस पेंशनर जो है नहीं, एक कोने में खड़ा दिखाई दे गया, लेकिन टी शर्ट पहने हुए हो हमारी पहचान है। तो मिनिस्टर साहब कहते हैं वो टी शर्ट वाले को बुला, कोई ईपीएस पेंशनर, ये आपकी पहचान है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि कमांडर साहब से, उनके संगठन से, तपन दत्ता जी के संगठन से आप जुड़िए। विजय हमारी सुनिश्चित है। ये हम आपको याद दिलाने के लिए आए हैं। अब जो है महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दीजिए। आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, ठीक है, दूसरी बार प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बुलाते हैं, याद रखिए आप। मोदी जी ने 2 बार एक विषय के ऊपर किसी से चर्चा की हो, ये इतिहास में नहीं है, लेकिन एनएसी के साथ में हुआ, उसका पूरा श्रेय हमारे कमांडर साहब को है, हमारे संगठन को है।
आपके पुनर्पुरुषार्थ को है। इतने बड़े इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम ज्यादा नहीं बताएंगे अपने स्वरूप के बारे में। कुछ बातें गुप्त रहती है, शक्तियां गुप्त रहती है, शक्तियों का प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए। इसलिए एनएसी की क्या शक्ति है हम आपको नहीं बताना चाहते, लेकिन एक बात आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सब इस बात को मानते हैं कि विधानसभाओं के इलेक्शन में जो हमारी जीत हुई है उसका कारण केवल ईपीएस 95 पेंशन, उसका कारण केवल एनएसी है। ये इस बात की सरकार को पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मत समझिए। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ, उसके कुछ कारण है, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। पहला कारण ये है कि जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन थे ये अलग अलग डिमांड कर रहे थे। कोई कह रहा था हमें 3,000 रुपए पेंशन दीजिए, कोई कह रहा था 10,000 दीजिए। लेकिन कमांडर साहब के नेतृत्व को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में यह बात पहुंचाई कि हमारी डिमांड, पेंशन की डिमांड 7.5 प्लस दिए ही है। आज किसी कोने में चले जाइए, लोग कहते हैं कितनी पेंशन चाहिए तो 7.5 प्लस दिए। ये कौन किसने काम किया? ये आप लोगों ने काम किया है। ध्यान सुनिए हमारी बात को, और कुछ चीजें और आपको बता दें हमारा काम क्यों नहीं हुआ। आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जितने यूनियन है सबने डिमांड की है, एक प्लेटफॉर्म पर डिमांड की है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर निर्मला सीतारमण जी से मिले हैं और कहा है कि हमारी डिमांड 9,000 रुपए प्लस डीए की है, मतलब 7,500 रुपए, 7,500 रुपए प्लस डीए से ऊपर है वो कह रहे हैं। लेकिन जो हमें पत्र दिए गए हैं, सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने जो हमें पत्र दिए हैं वो 7,500 प्लस डीए की है, और एनएसी ने 7,500 प्लस डीए ऐसे नहीं मांग करती, कोई हवाई मांग नहीं है। कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारी जो टीम है, जो फाइनेंस की टीम है, उसने सिद्ध कर दिया कि आप ये दे सकते हैं, आप घबराइए ना, कैसे देंगे, कहां से देंगे, ये भी बता दिया है। एक और बात, हमारे भाइयों में से आपको लग रहा होगा कि ईपीएस 95 तो समाप्त हो गई है, अब तो ईपीएस 2026 आ गई है, हमारा काम कैसे होगा। आपको बता दें कि कमांडर साहब ने कई बार प्रस्ताव दिए कि जिस प्रकार से आपने 1,000 रुपए की पेंशन बढ़ा दी थी, स्कीम में प्रवीण नहीं थी, इसी प्रकार से आप हमारी पेंशन 7,500 प्लस डीए कर दीजिए, ये और ये दी जा सकती है। इसको कई मीटिंग्स में सिद्ध किया जा चुका है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, भले 2026 कमांडर साहब से हम कहते हैं कि 2026 के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, आपके हितों की रक्षा की जाएगी, आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उसके बारे में कमांडर साहब आपसे बात करेंगे। अब और विलंब क्यों लगा, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको बता दूं, विलंब का कारण जो देरी लगने का कारण है वो एक ही है। श्रम मंत्री जी ने हम सबके सामने माननीय कमांडर साहब से कहा है कि हम आपको ऐसी अच्छी पेंशन देंगे जिसमें डीए भी साथ में हो, केवल पेंशन नहीं डीए साथ में हो, इसलिए उसको देर लग रही है। अब जो है देर कब तक देर लगनी चाहिए, अगर जो है उसकी एक सीमा होती है, हमने आपको निवेदन किया कि धैर्य की सीमा है। अगर जो है सरकार ने एक विशेष सीमा के अंदर हमारा काम नहीं किया तो हमें क्या करना है, ये आप कमांडर साहब को छोड़ दें, वो आपको बताएंगे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हायर पेंशन के बारे में आपको बता दूं, 4 लाइन में कंक्लूड करता हूं। हायर पेंशन देने के लिए सरकार की बिल्कुल तैयारी नहीं थी, नोट करके रखिए हमारी बात को। और 20 दिसंबर 2024 को जब कमांडर साहब का प्रेजेंटेशन हुआ, जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ, तो मिनिस्टर साहब ने, हम उसके साक्षीदार हैं, पूछा कि कमांडर साहब आप हायर पेंशन क्यों मांग रहे हैं। कमांडर साहब ने कहा कि हमारे जितने लीडर्स हैं वो सभी हायर पेंशन वाले हैं, लेकिन फॉलोअर्स हैं वो मिनिमम पेंशन वाले हैं, इसलिए आपको दोनों का काम करना पड़ेगा। इसके बाद में ईपीएफओ ने 17 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर निकाला, जो मिनिस्टर साहब ने कहा था कि
30 मार्च 2025 तक सभी केस सेटल किए जाएंगे। सर्कुलर निकलने के बाद में 17 जनवरी 2025 को सर्कुलर निकला, नोट करके रखो। 18 जनवरी 2025 को एक जो है निगेटिव सर्कुलर आ गई, लेकिन कमांडर साहब के नेतृत्व में जो एनएससी की टीम है, कमांडर साहब खुद लगे रहे और 23 मई 2025 को सरकार को फिर एक जो है सर्कुलर निकालना पड़ा कि सभी केसेस रिव्यू किए जाएंगे। आप चिंता मत। तो मैं पहले हमारा जो जनरल सेक्रेटरी श्री वीरेंद्र सिंह राजवास साहब को अनुरोध करूंगा एक बार आए और सबको स्वागत करें, फिर आपका फाइनेंस मिनिस्टर हम सुनेंगे सर बाद में। वह परिवर्तिकार, वह परमात्मा, वह भगवान बुद्ध हम सभी को अच्छी बुद्धि दे, ऐसे प्रार्थना के साथ ही आप सभी महान भावों का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है और मातृशक्ति को भी हम विशेष नमन करते हैं। माननीय कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और बाकी जितने महानुभाव बैठे हुए हैं उनके प्रति एनएससी मुख्यालय की ओर से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं, इसी मंच से आपको विश्वास दिलाते हैं, इसी कोलकाता की पवित्र भूमि से, वेस्ट बंगाल की पवित्र भूमि से ये हम संकल्प लेते हैं, संकल्प लेके जा रहे हैं मां काली के चरणों में, संकल्प को समर्पित करते हुए कि निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा बताते हैं कि मां काली साहस के ऊपर बैठती है, सिंह के ऊपर बैठती है। यहां से हम संकल्प लेके जाएंगे, संकल्प ले रहे हैं कि हम साहस के ऊपर, हम अपने अंदर साहस पैदा करेंगे, हम सिंह बनेंगे जिससे कि मां काली हमारे ऊपर विराजमान हो। ये हमारा संकल्प है, संकल्प कोई विकल्प नहीं है। आपके प्रति एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए और हमारी जो टीम है, हमारी वेस्ट बंगाल की टीम है, हमारी जो पूर्व भारत की टीम है, उसके मुख्य समन्वयक माननीय तपत दत्ता जी और उनकी पूरी टीम का हम यहाँ से अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारा बात रखा है, बाद में आप उनको सुनेंगे क्योंकि बहुत सारे बात करनी है, क्योंकि कल CWC में बहुत सारे निर्णय लिया गया है जो आपका समक्ष रखेंगे। तो मैं चाहूँगा, अभी थोड़ा सा लेट हो गया तो यूपी का प्रेसिडेंट आ गया श्री ओम शंकर तिवारी जी, उनको चेहरा देखिए पता लग जाएगा यूपी कितनी बड़ी है। सर प्लीज একটু সাইড দেবেন ম্যাডাম, ম্যাডাম সাইড দেবেন একটু। আরে জোর বাবা, ও দিদি ভাই একটু সাইড দিদি সাইড দিন। चीफ कोऑर्डिनेटर नेशनल स्टेशन कमेटी। ये जी आज जो हम यहाँ ये पुण्य भूमि में आए हैं, किसके वास्ते आए हैं? ये एनएससी कल जो है हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी मीटिंग हुआ, हम कुछ निर्णय ले चुके हैं। हमको बहुत हो गया, सरकार हमको बार बार बुलाता है और बोल के भेजता है कि हम करके देंगे, अगले महीना बुलाएंगे। ये सालों भर ऐसे ही चल रहा है।
हम लेबर मिनिस्टर को कम से कम 10 बार मिल चुके, प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके, फाइनेंस मिनिस्टर को मिल चुके हैं। हमारी जवाब, हम जो डिमांड कर रहे हैं सरकार हमको बराबर नहीं दे रहा है। हमारे लोग भी डेली मर रहे हैं, 60, 70, 75, 80 एज के लोग, उनका भविष्य देखते हुए आज होगा कल होगा पेंशन बोल के बेचारे दिन को 200 लोग मर रहे हैं। सरकारी आंख खोल के देखना पड़ता ना। ये माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो सरकार को पहुंचा दीजिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हम जो पैसा भरे हैं वो उसका हमको बराबर पेंशन दीजिए। या और ये हमारे समाज में एक रेस्पेक्टेबल जिंदगी जीने के वास्ते आईसी करके भी 750 रुपए जो है, हस्बैंड एंड वाइफ 2 टाइम के खाना, छोटे घर में रहने के लिए हम पूछ रहे हैं। आज के दरमियान में ये भी नहीं मिले तो जिंदगी कैसा चला। आप भी बोलिए ना कि माध्यम के लोग भी इसमें आते हैं, बड़े बड़े लोग पेंशनर्स इसमें भी है। आप माध्यम के लोग इसका सपोर्ट करना, सरकार तक हमारा मैसेज भेजना। आप हमारी जो फेज वाइज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, संकल्प ले चुके हैं। हम कलकत्ता से ही शुरू होता है हमारे कार्यक्रम, और अभी एक कार्यक्रम हमने कर रहे हैं, सीबीटी मीटिंग हो रहा है शॉर्टली। सीबीटी मीटिंग हाथों भी हुए तो गिराव करके मीटिंग बंद करवा देंगे, ये भी सरकार को मैसेज जाना। और कमांडर साहब ने ऑलरेडी बोल चुका है, ये कार्यक्रम सक्सेस करेंगे, हमारा पेंशन लेके ही हम मरेंगे, हम ऊपर जाएंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रमाकांत नरगुंद, मैं नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। सर वो माइक वाला दीजिए।